मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप बिना किसी देरी के माननीय डॉक्टर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ से बंगला नंबर 5 कृष्णा मेनन मार्ग का कब्जा ले लें, क्योंकि न केवल इसे रखने के लिए दी गई अनुमति 31 मई 2025 को समाप्त हो गई है, बल्कि नियम 3B में प्रदान की गई 6 महीने की अवधि भी 10 मई 2025 को समाप्त हो गई है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बातें सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने केंद्र सरकार को लिखे एक पत्र में कही है। 1 जुलाई को केंद्र को लिखे गए इस पत्र में मांग की गई है कि सरकार पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ से बंगला तुरंत खाली कराए, क्योंकि इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को घर आवंटित नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि डी.वाई. चंद्रचूड़ तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश थे। उनके बाद जो 2 मुख्य न्यायाधीश बदल चुके हैं, ऐसे में वो अब कैसे और किस आवास में रह रहे हैं? तो इसका जवाब ये है कि डी.वाई. चंद्रचूड़ के बाद इस पद पर आने वाले 2 मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और मौजूदा चीफ जस्टिस बी.आर. गवई इस आधिकारिक आवास में शिफ्ट नहीं हुए हैं, वो अपने पुराने आवास में ही रह रहे हैं। हालांकि पूर्व चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने भी उनके बाद इस पद पर आने वाले दोनों मुख्य न्यायाधीशों से बंगले में रहने की अनुमति मांगी थी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2024 में डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उनके बाद के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को पत्र लिखकर उस बंगले में रहने की अनुमति मांगी थी। इसके लिए उन्होंने वजह बताई थी कि उन्हें सरकार की तरफ से रिटायरमेंट के बाद घर दिया गया है, उसके रिनोवेशन में देरी हो रही है। ऐसा ही एक पत्र उन्होंने चीफ जस्टिस बी.आर. गवई को भी लिखा था। इस पर तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और मौजूदा चीफ जस्टिस बी.आर. गवई दोनों ने ही सहमति जता दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद केंद्र ने जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को 30 अप्रैल 2025 तक 5,430 रुपए मासिक लाइसेंस फीस के बदले इस बंगले में रहने की अनुमति दी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डी.वाई. चंद्रचूड़ का कार्यकाल 9 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 तक था। सरकार के नियमों के मुताबिक चीफ जस्टिस अपने रिटायरमेंट के 6 महीने बाद टाइप 7 सरकारी बंगले में बिना किराए पर रह सकते हैं, लेकिन पूर्व सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ रिटायरमेंट के 6 महीने बाद भी टाइप 8 सरकारी बंगले में रह रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस चंद्रचूड़ ने इसे लेकर कहा है कि उन्हें व्यक्तिगत कारणों की वजह से देरी हो रही है। वो अपनी 2 दिव्यांग बेटियों को ध्यान में रखते हुए उनके मुताबिक घर की तलाश कर रहे हैं। इस पूरे मसले के बाद यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि आखिर भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किस तरह का सरकारी आवास रहने के लिए दिया जाता है। तो ये जानने के लिए हमें चलना होगा लुटियंस दिल्ली का वो इलाका जहाँ से कह सकते हैं कि ये देश चलता है। इसी लुटियंस दिल्ली में संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और कई मंत्रालय से लेकर सरकारी भवन बने हुए हैं। इसी में नेताओं, सरकारी अधिकारियों और जजों के सरकारी घर भी हैं। इसे खास तौर पर लुटियंस बंगला जोन कहा जाता है। यहाँ करीब 3000 से ज़्यादा बंगले और फ्लैट हैं। इसके अलावा करीब 600 प्राइवेट बंगले भी हैं यहाँ। इन बंगलों और फ्लैट में भी डिवीज़न है। सरकारी लोगों के लिए यहाँ 17 तरह के घर हैं, जिसमें टाइप 1 से कैटेगरी की शुरुआत होती है और ये टाइप 7 और टाइप 8 तक जाती है। इस रैंकिंग में सबसे ऊपर टाइप 7 और टाइप 8 के सरकारी बंगले आते हैं। यहाँ मंत्रियों से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को अलॉट किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस के जिस बंगले को खाली कराने के लिए पत्र लिखा है, वो इसी टाइप 8 कैटेगरी का बंगला है। अब इस मामले में केंद्र सरकार जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को तत्काल बंगला खाली कराने के लिए आदेश जारी करती है या सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है, ये देखने वाली बात होगी। इस मामले में अब जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। खबर की स्क्रिप्टिंग की है, सारी जानकारियां जुटाई हैं हमारी साथी जागृति ने। कैमरा संभाल रहे हैं दानिश, मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।